चलो आज के क्लास में देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। ठीक है, कल था कि रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारकों के प्रत्येक तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या यदि प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करता है, चाहे द्रव अविनाशिता के नियम का अनुपालन करता है। ठीक है, अब आज देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं और कैसे की जाती हैं, जो काफी मैटर करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर लघु पूछेगा तो 5 नंबर, दीर्घ पूछेगा तो 5 नंबर में, अगर नहीं हो पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान छोड़ देगा, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण की विधियां। संतुलित रासायनिक समीकरण की विधियां कितनी विधियों के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां हैं। पहला है अनुमान विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। अब इस अनुमान विधि में एनसीईआरटी आपका अनुमान विधि विशेष अनुमान विधि को एनसीईआरटी में दिखाया गया है ना। एनसीईआरटी में विशेष अनुमान विधि को दिखाया गया, जिसमें आपको अनुमान लगाना होता है कि कौन सा अंक भरे तो आंसर सही हो। इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कोई समीकरण दिया है, कोई भी समीकरण दिया है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ दिया है Mg+O2, कहा गया कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एक इक्वेशन है, इसमें संतुलित करना है इसको। हमने कहा था कि प्रतिकारक या अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनमें प्रत्येक तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या होगी, कुल परमाणुओं की संख्या, वो प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तभी वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब ऐसे में प्रतिकारक में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और प्रतिफल में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। अब आपको अनुमान लगाना है कि कौन सा अंक होगा गिनती का संख्या जो इसको बैलेंस कर सकेगा। ऐसे में हम क्या करते हैं कि प्रतिकारकों के प्रत्येक तत्वों को, अलग अलग तत्वों के उनके परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, बराबर करने के लिए प्रतिफल में चाहे प्रतिकारक में जो अंक आता है उससे गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मैग्नीशियम की गिनती करें तो प्रतिकारक में मैग्नीशियम सिंगल है, प्रतिफल में बात करें तो वहाँ भी मैग्नीशियम अकेला है, यानी कुल मिला के प्रतिकारक का जो मैग्नीशियम था वो प्रतिफल के बराबर था, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा क्योंकि ये बराबर ऑलरेडी है। दूसरा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हमने कहा आपसे कि आप जो भी अंक रखोगे उससे गुणा करना है, यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ 2 है, प्रतिकारक में 2 है, प्रतिफल में अकेला है, तो इस अकेला को 2 बनाने के लिए प्रतिफल वाले ऑक्सीजन में 2 से गुणा करना पड़ेगा। हमने आपसे कहा है कि गुणा करना है, जो अंक आप रखना चाहोगे उससे आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था, इसको 2 बनाना है तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, तो हमारी मजबूरी है कि जब हम गुणा करेंगे तो ये दोनों में करेंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ, अकेले इसका कोनो औचित्य नहीं है। अगर ये अकेले रहता तो अकेले वहाँ है O2 के रूप में, इधर साथ में है
तो गुना करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए जब गुना करेंगे तो यहाँ 2mgo से में गुना करना पड़ेगा 2 से। अब जब यहाँ 2 से गुना कर दिया जाएगा तब यह दोनों पर गुना हो गया, जो mg था और O था, जब यहाँ 2 से गुना किया गया तो यह 2 एक बार mg में भी गुना कर रहा है और एक बार O में भी, ऑक्सीजन में भी गुना कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे आप 2 से गुना वहां किए हैं, सारा सेटिंग बिगड़ गया इसका। अब गिनती करके देखिए, यहाँ पर 2 गो मैग्नीशियम है और यहाँ पर सिंगल मैग्नीशियम है, तो इसे भी 2 बनाना पड़ेगा ना, तो इसको भी 2 बनाने के लिए फिर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2 गो मैग्नीशियम हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ भी 2 गो मैग्नीशियम और 2 गो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो यह हमने अनुमान से लगाया था, ऐसा काउंट किया, अनुमान लगाया कि कौन अंक रखें, कैसे रखें कि आंसर बनेगा, ऐसे हुआ। जैसे यहाँ देखो एक और समीकरण है, मान लेते हैं नाइट्रोजन अमोनिया हम बनाते हैं, अमोनिया बना देते हैं। अब यहाँ काउंट करते हैं, ये रहे हमारे प्रतिकारक N2 और H2 और ये रहा हमारा प्रतिफल NH3 जो अमोनिया का सूत्र है। अमोनिया अगर NH3 हो तो अमोनिया, अगर NH4 हो तो अमोनियम, है ना। अगर NH4 दिया हो तो इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम, और अगर NH3 दिया हो तो अमोनियम। यहाँ अब काउंट करते हैं, देखते हैं हम, नाइट्रोजन की संख्या 2 है और इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो गुना करना है, 2 बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा। जब 2 बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे ना, तो अब नाइट्रोजन 2 गो था प्रतिकारक में, तो प्रतिफल में भी नाइट्रोजन 2 गो हो गया। अभी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को संतुलित करके देखा था कि यह 2 जो लगता है वो N पर भी है और H3 पर भी है, यानी 2 नाइट्रोजन के साथ भी गुणा में है और 2 हाइड्रोजन के साथ भी गुणा में है। ठीक है, तो 2 गो नाइट्रोजन था तो 2 गो नाइट्रोजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का कंडीशन बिगड़ गया। 3 गो हाइड्रोजन पहले से था, उसमें 2 से गुना किया गया, तो 3 दूना कितना हुआ 6। प्रतिफल में हाइड्रोजनों की संख्या 6 है और प्रतिकारकों में हाइड्रोजनों की संख्या 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 3 से, यानी यहाँ लगा देंगे 3। तो यहाँ देखिए 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन और 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन, क्लियर। यहाँ देखिए 2 गो नाइट्रोजन और फिर यहाँ 2 गो नाइट्रोजन, क्लियर है। ये अनुमान विधि है, अनुमान विधि से समीकरणों का संतुलन। ठीक है, अब आता है बीजगणितीय विधि, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा ये नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ है। इन्हीं को हम लोग बीजगणितीय से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, समीकरण जो दिया होता है उसको मानना पड़ता है। जैसे मान लिया गया कि यहाँ समीकरण दिया है Mg प्लस O2, यह बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर आपको बीजगणित से हल करके अनुपात निकालना है कि क्या भरना पड़ेगा। ऐसे में सबसे पहला काम हमें करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है कि जितनी राशियां दी गई है, माने जो भी दिया गया समीकरण, प्रतिकारक के तरफ से प्रतिफल तक ABCD अंक से गुना कर लेते हैं। यानी जैसे में यहाँ 3 गो है ना तत्व, 1 2 3 गो कोष्ठ है आपके पास, मान लेते हैं, तो पहले में अगर A से गुना करते हैं तो दूसरे में B से, तो तीसरे में C से, यानी जितना तत्व इसमें आपको रहेगा ABCDEF गुना करते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि ABC से इसमें गुना किया, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्रतिकारकों एवं प्रतिफलों, प्रतिकारकों एवं प्रतिफलों में क्रमशः A, B तथा C से गुणा करने, C
सी से गुना करने ठीक है। अब ए बी सी से क्रमशः गुना किया है तो प्रतिकारक के तरफ से गुना हुआ। तो पहला mg है तो a से mg में गुना करेंगे तो amg होगा। दूसरा O2 है तो B से O2 में गुना हो जाएगा। यस सर। और तीसरा MgO है तो C से MgO में गुना हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ से बात मैटर करती है, आपको करना क्या है, प्रतिकारक को प्रतिफल बनाना है। और प्रतिफल इस प्रकार बनाना है कि जो भी मान आएगा वह भिन्नात्मक संख्या होनी चाहिए और C के पदों में होनी चाहिए। C के पद क्या है? जैसे मान लेते हैं जब छोटे क्लास में थे तो क्वेश्चन कहा जा रहा था, जैसे कोई समीकरण है 2x + 3y बराबर में 10 ऐसा करके समीकरण है, और आपसे कहा जाए कि इसको x के पदों में लिखो, कहा जाए कि इसको y के पदों में लिखो। तो अगर x के पदों में लिखने के कहा जाएगा तो यह जो पद बनेगा वो x रूप का होगा। कैसे होगा देखें जरा। अगर हम इसको x के पद में लिखते हैं, अगर क्वेश्चन कहा है कि x के पदों में लिखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x के पदों में लिखने के लिए y का मान निकालेंगे तो 10 - 2x/3 हो जाएगा जी। तो यह जो राशि आया है क्या यह x के पद में है, यानी इसमें x है ना, तो उसी तरह इसको जब हल करना है बारी बारी तो ये राशि आना चाहिए भिन्नात्मक अंश बटा हर, लेकिन पद कौन सा होना चाहिए, C के पद में, यानी प्रतिफल वाले में C के पद में ये सब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पर तत्व था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम के सामने क्या है, ए है ना, ए। अब इधर मैग्नीशियम और कहीं है नहीं, ये तीर का चिन्ह है। तो बीज गणित है तो बीज गणित में तीर नहीं होता, बराबर होता है। तो तीर के बदले क्या लिख दिया आपने, बराबर का चिन्ह। इसमें मैग्नीशियम है, अकेले है, तो अकेले है तो केवल C लिखेंगे। ए बराबर क्या है, C है, केवल ए था और केवल C था, तो ए बराबर क्या हो गया, C। इसको समीकरण आप बना लीजिए, बन गया। दूसरा इसमें कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सामने क्या है, B। ऑक्सीजन कितना है, 2 गो, तो B की संख्या कितना होगा, 2B। सीधा गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2B बराबर ऑक्सीजन कितना है इधर, 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, A बराबर C और 2B बराबर C। अब यहाँ से आप जैसे A का मान यहाँ निकला है वैसे आप B का मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर B का मान आप निकालते हो या करके या लिख दो, या B बराबर क्या निकल के आता है, C/2। अब समीकरण क्या हो जाएगा, 2। समीकरण 1 हो गया, A का मान आ गया C, B का मान आ गया C/2। इसी तरह आप C का मान निकालें। ठीक है, तो अब C का मान कैसे निकालें, तो जैसे C का मान दिया है 2B दिया है ना, यहाँ लिख दो, या C बराबर दिया है 2B, तो 2 तो 2 रहा, या C बराबर 2 तो 2 रहा, दिख रहा है उसमें, यस सर। हाँ, C बराबर 2 का 2 रहा, और B का वैल्यू आप क्या लिखे हैं, C/2। क्यों लिखे हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो C का मान क्या आ गया, C आ गया। समीकरण कितना हो जाएगा, 3। आपको A B C देखिए ध्यान से, A का मान यहाँ है, B का मान यहाँ है और C का मान यहाँ है। हमने आपसे जो पहले कहा था कि तीनों समीकरणों में जो मान आप लाना है आपको भिन्नात्मक संख्या होनी चाहिए, और दूसरा है कि C के पदों में होना चाहिए। तो अगर C है तो C/1 लिख सकते हैं, यहाँ C/2 ऑलरेडी है, यहाँ C है तो C लिख सकते हैं, C/1 लिख सकते हैं। आ गया ना, सब भिन्नात्मक संख्या भी है और क्या है, C के पदों में है। ठीक है, अब यहाँ से हमको राशि निकालना अनुपात का, ऊपर दिख रहा होगा उसमें, वीडियो में दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखते हैं
ABC के मान को हम लोग अनुपात में निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखें जरा। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए इसमें कि यहाँ 2 आया है, यहाँ 1 आया है, यहाँ 2 आया है। जैसे मान लिया, ये तो पता नहीं है कि क्या आएगा, चूंकि हम दूसरी विधि को हल कर रहे हैं, नहीं पता है कि 2 आएगा कि 5 आएगा। तो यहाँ 2 1 2 ऐसे करके आना चाहिए। तो आने के लिए हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, है ना, अनुपात में बदलते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, अनुपात निकाला जाए संख्याओं का। तो इसमें कौन सी राशि थी जो आप गुणा करे थे, ABC। तो अनुपात भी हम ABC का ही निकालेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C बराबर A का मान क्या है, C है अनुपात, B का मान क्या है, C/2 है अनुपात, C का मान C है। क्लियर है? यस सर। क्या यह सबका C जो है कॉमन है, कट जाएगा C। तो कटता है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर। अब C क्यों काटे हैं, ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं कि काट दे बट्टा में कोई चीज। तो C इसलिए काटा गया है क्योंकि इसको संतुलित करना है, और संतुलित करने में हमने दोनों राशियों में देखा है कि संख्यात्मक मान है। तो अगर C जिंदा रहेगा तो संख्या आएगा, वो तो अचर राशि नहीं आ पाएगी ना। अचर राशि 1 2 3 4 लाना है, इसलिए C को हटा दिया गया। तो C हटा तो यहाँ 1 बचा, यानी 1 अनुपात यहाँ 1/2 अनुपात 1 बचा ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब आपको करना पड़ेगा, जो इसके हर है ना, जो राशि आप देख रहे हो उसका जो हर है, उन हरों का लघुत्तम करते हैं। ठीक है, हरों का क्या करते हैं, लघुत्तम करते हैं, और लघुत्तम जो आएगा उससे इन अनुपातों में गुना करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है। तो 1 2 1 का लघुत्तम क्या होगा, 2 होगा। अब 2 से इन राशियों में गुना करिएगा तो 1/1 गुना 2। ठीक है, अनुपात 1/2 गुना 2 अनुपात 1/1 गुना 2 हो गया। यस सर। यहाँ अब देखिए अनुपात जब आप निकालिएगा तो यहाँ क्या होगा, 2 एकम 2 अनुपात है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 अनुपात 2 एकम 2 आ गया। यस सर। यानी कि अनुपात जो आया है, A का मान क्या बनाया है, 2, B का मान क्या बनाया है, 1, C का मान क्या बनाया है, 2। यानी अब आप जहां A रखे थे वहां पर 2 लिख दीजिए, जहां B रखे थे वहां पर 1 लिख दीजिए, जहां C रखे थे वहां पर 2 लिखिए। समीकरण आपका संतुलित है। ठीक है, यानी आपने लिखा था, ये दिख रहा होगा उसमें, यहाँ थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए। यहाँ आपने समीकरण रखा है, यहाँ पर AMG BO2 और CMgO रखा है ना। तो इसलिए हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण A के जगह पर क्या होगा, 2Mg, B के जगह पर 1 तो 1 नहीं लिखते हैं, और C के जगह पर 2MgO। जो आप अनुमान से हल किए थे वही अनुपात यहाँ भी आया। तो यह हो गया बीज गणितीय विधि से। यह तब लागू करेंगे, मतलब तब बनाएंगे इसको आखिरी में, जब संख्या का अनुमान लगना बंद हो जाएगा कि 4 फंसेगा कि 8 फंसेगा 6 फंसेगा, तब जाके इसका यूज करेंगे, तब आंसर आएगा। ठीक है, उतार देते हैं इसको। चलो, यहाँ दिया है दूसरा क्वेश्चन है NH3 + Cl2 NH4Cl एंड इसका नाम क्या है, अमोनिया। अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, इस चीज पर याद रखना, इसको भी ध्यान देना, तो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, NH4 है, और फिर क्या निकलेगा, नाइट्रोजन। यहाँ पर बीज गणितीय विधि से इसको संतुलित किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में कैसे करेंगे देखें जरा ध्यान से। यहाँ पर करना क्या है, आपको प्रति कारकों और प्रतिफलों में ABCD से गुना करना है।
तो यहाँ ए से गुना होगा, यहाँ बी से होगा, यहाँ सी से होगा, यहाँ डी से होगा। क्योंकि 4 गो है तो लिखेंगे ए बी सी तथा डी से गुना करने पर, क्रमशः गुना करने पर। यस सर। अब आप तो पहले बना लिए हो इसलिए पूरा विधि नहीं लिख रहे हैं, है ना। गुना करने पर यानी लिखा जा सकता है कि प्रतिफलों, प्रतिकारकों और प्रतिफलों में क्रमशः ए बी सी और डी डी से से गुना करने पर। अगर गुना कर देते हैं तो यहाँ ANH3 होगा, BCl2 हो जाएगा, CnH4Cl हो जाएगा और DN2 हो जाएगा। अब की बार इसी को समीकरण बना दो, क्योंकि यहाँ रखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। समीकरण एक रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रत्येक तत्वों का रूप लिख लेते हैं ABCD वाला। तो इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के सामने एक नाइट्रोजन है ना इधर, यस सर। तो A लिखेंगे। इधर नाइट्रोजन नहीं है, सीधे बराबर के उस पार मिलेगा, तीर को बराबर में बदल देना है। यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कौन है, यहाँ पे एक है तो C का C रह जाएगा, प्लस यहाँ कौन है 2 गो है तो 2D हो जाएगा, C प्लस 2D, समीकरण 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद इसमें है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3, तो 3 से A में गुना करेंगे ना, 3 है, यहाँ पर नहीं है, इधर 4 गो है तो क्या हो जाएगा 4C, इधर नहीं है तो समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए समीकरण 3 नाइट्रोजन और क्लोरीन है, यहाँ यस सर। क्लोरीन के लिए लिखिए, इसमें क्लोरीन नहीं है A में, क्लोरीन B के साथ है तो 2B है बराबर, इधर क्लोरीन है C, केवल एगो है ना, इधर नहीं है तो 2B बराबर C हो गया, समीकरण 4। आपके पास मात्र 3 ऐसे समीकरण हैं जहां से A, B, C और D का मान निकालना है, ठीक है। यस सर। इसमें D फंसा हुआ है तो D दे देगा, जी। इसमें A, B, C है, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा मान, तो निकाल लीजिए मान। अब बारी बारी समीकरण रख रख के मान निकालिए। जैसे अगर हम समीकरण 4 की बात करें, 4 की, तो यहाँ से C का मान 2B दिख रहा है जी। तो B का मान भी निकल जाएगा। यानी अगर यह 4 है, मान लेते हैं कि 4 है, तो यहाँ से अगर B का वैल्यू निकालना चाहे तो C/2 समीकरण 5 हो जाएगा, यानी B का मान आ गया, ठीक है। अब A चाहिए, A का मान C प्लस 2D है तो केवल C चाहिए ना, केवल C चाहिए, तो यहाँ से हम निकालते हैं A का मान, यहाँ से, यानी अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में चाहे 3 से, 3 में दिया है 3A बराबर 4C, यानी हो जाएगा A बराबर 4/3C हो जाएगा, 4/3C। A का मान यहाँ से आ गया, समीकरण 6 बना लिया हमने, A का मान मिल गया, B का मान मिल गया, अब C चाहिए तो C तो C ही रहता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे जरा देखिए। समीकरण अगर 4 को देखें हम तो यहाँ 2B बराबर C है तो B का मान है C/2, तो B के जगह पर जब C/2 लिखेंगे तो 2 × C/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या मिलेगा C, यानी हम लिख सकते हैं C बराबर C है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, तथा C बराबर C, समीकरण कितना से 4, यहाँ C बराबर C समीकरण 7 हो जाएगा, और यह बन के कहां से आया है तो समीकरण 4 से, मान लीजिए 4 से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा कि निम्न को बीजगणितीय विधि से संतुलित करें, मतलब फिर भी जानकारी के लिए ऐसा है कि आप बना के हल कर दीजिएगा जब उस टाइम पूछेगा, ठीक है। तो देखें A का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान भी आ गया, अब चाहिए क्या D चाहिए, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में जाना पड़ेगा। यस सर। फिर लिखेंगे यहाँ पर, फिर समीकरण 2 से चाहे 2 में A बराबर दिया है C प्लस 2D, A का मान क्या है आपके पास 4C/3 बराबर C प्लस 2D, C को भेज लेते हैं
तो 4/3c माइनस C बराबर 2D। अब यहाँ बट्टा 1 हो जाएगा, तो बट्टा 1 हो जाएगा तो 3c 4c, 4c में से 3c निकल गया तो C/3 बराबर में क्या बच गया 2D। यहाँ से क्रॉस गुना अगर करवा दो तो 3 दूना 6D होता है, यानी C बराबर क्या आ जाएगा 6D। C बराबर क्या आएगा 6D। हमको क्या चाहिए D का मान चाहिए, यानी D बराबर क्या हो जाएगा C/6, C/6 हो जाएगा, यानी D यहाँ आ गया C/6, यहाँ C, यहाँ 4/3C, यहाँ C/2। हमने आपसे कहा था कि सबका मान C में बदलना, सारा मान C में है, यस सर, ऋणात्मक संख्या भी है। यस सर। अब अनुपात निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। यस सर, ठीक है, अब अनुपात निकालने के लिए जो राशि इसमें काम किया है A, B, C और D, इन सबका आप अनुपात निकालिएगा। ठीक है, A, B, C और D का अनुपात निकालना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर A का मान कितना है 4C/3 4C/3 है। अनुपात B का मान कितना है C/2 अनुपात C का मान तो C है और D का मान C/6 है। हमने आपसे कहा था उसके बाद कि सभी हरों का लघुत्तम कीजिए और उन लघुत्तम से उनमें गुणा कर दीजिए। तो जैसे 2, 3 और 6 है, 6 लघुत्तम हो जाएगा इसका, फिर भी करके देख लेते हैं। 3 2 और 6, 3 का 3 2 एकम 2 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया, यानी 3 दूना क्या हुआ 6 लघुत्तम आया। अब 6 से इन अनुपातों में क्या करना है गुणा कर देना है, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 4/3 गुना 6। अब C को कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि अचर मान लाना है, तो 4/3 गुना 6 अनुपात C/2 हाँ C यानी 1 हो गया, तो 1/2 गुना 6 यानी केवल 6 यानी 1/6 गुना 6 हो गया। चलिए, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 3 दूना 6 2 चौका 8 अनुपात 2 तिहाई 6 3 एकम 3 अनुपात 6 का 6 अनुपात 6 से 6 कट के 1, यानी यहाँ पर अनुपात में A का मान 8 है, B का मान 3 है, C का मान 6 है और D का मान 1 है। अब A B C D जो आप माने थे वहां पर इसका मान रख देंगे, आंसर आएगा। कैसे, अब लिखेंगे अब समीकरण 1 में A B C D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था A NH3 प्लस BCl2 तीर का चिन्ह था NH4Cl प्लस DN2, यही था ना। अब एक के जगह पर क्या आ जाएगा 8, तो 8 NH3 प्लस 3Cl2 एरो देके 6 NH4Cl प्लस केवल N, यही हमारा आंसर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण का 8 3 6। ठीक है, अब जहां भी आएगा A B C D तक ही विशेष रहता है, न E बहुत कम रहता है। ठीक है, तो अब संतुलित हो जाएगा, तो अनुमान भी लग सकता है और आप बीज गणित से भी हल करके निकाल सकते हो। ये जो आंसर देगा वो परफेक्ट देगा, है ना। बस याद रखना है हमको कि सब A B C D का मान C में रखना है, याद रखें A B C D का मान C में रखना है, भिन्नात्मक संख्या भी बनाए और C के पद में भी, ये बात हमेशा याद रखना है, तभी आंसर मैच करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे की क्लास में संतुलित रासायनिक समीकरण तक ये हो गया। अब इसके आगे रासायनिक समीकरणों के प्रकार पढ़ेंगे।
रासायनिक समीकरणों के कितने प्रकार हैं और कैसे उनको परिभाषित किया गया है, चाहे उसका क्या उदाहरण है। ठीक है।